बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस है। पानी हमारे लिए जो है एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पानी एक केमिस्ट्री के लिहाज से एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है क्योंकि इसमें जो आयंस हैं ये पानी आयंस में बहुत कम हद तक तब्दील होता है। तो पानी क्या है? एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इनको आयंस में तब्दील करने के लिए बहुत वक्त लगता है। लेकिन क्या है कि जब हम इसके अंदर एसिड डाल देते हैं, एसिड के चंद कतरे डाल दें, तो फिर ये आयोनाइज हो जाता है काफ़ी हद तक। वो कैसे आयोनाइज होता है? मसलन मिसाल के तौर पे पानी का मालिक्यूल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इससे क्या बनता है? मैं यहाँ पे 4 मालिक्यूल लिख दूँ तो 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इनके अंदर बनते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इस हद तक ये तब्दील हो सकता है, 4 हाइड्रोजन आयन में और 4 हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये भी उस वक्त होगा जिस वक्त हम इसमें एसिड के चंद कतरे डालेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे हम ये मैंने अपरेटस बनाया है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि ये कितनी हद तक पानी जो है वो आयोनाइज हो चुका है। अगर ये अपने आयंस में हाइड्रोजन आयन में और ऑक्साइड आयन में हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील होता है तो कौन सी गैसेस बनती हैं? इसकी आयोनाइजेशन चेक करने के लिए हम इसको जोड़ते हैं बैटरी के साथ, और इस बैटरी का वो टर्मिनल जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है इसको हम कैथोड का नाम देते हैं। ये और ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं जो प्लेटिनियम के बने हुए हैं। ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब इस अपरेटस के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया पानी, ठीक है, और पानी में हमने डाल दिया, शामिल कर दिया एसिड। एसिड के चंद कतरे हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब ये एसिड मिला पानी, एसिड मिला पानी में हाइड्रोजन आयंस भी हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी हैं। फिर जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें बने हुए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ भाग जाते हैं, उसी तरफ चले जाते हैं, उसी के ऊपर जो है इकट्ठे होते हैं। अब हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ जी, ये जाएंगे एनोड के ऊपर, ठीक है। किस पर जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। अब एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, यानी 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन आए थे एनोड पर, और ये चारों हाइड्रो ऑक्साइड आयन ने क्या दिया? इनसे 2 पानी के मॉलिक्यूल बने और ऑक्सीजन गैस बने। यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? एनोड को दे दिए। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए और खुद पानी में और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो गए। यानी यहाँ पे रिएक्शन है। अब ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जमा होती जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो गई, ऊपर से हमने बंद किया होगा इसको बाल को, ठीक है। अच्छा, जो अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पर हो रही है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन कैसे हो रही है? 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ इस तरफ जाएंगे और इन 4 हाइड्रोजन आयन किस में तब्दील होंगे? 4 हाइड्रोजन एटम। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो किस में तब्दील हो गए? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे
ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए थे ना, यहाँ से किस तरफ गए थे, हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। यहाँ पे आए हैं 4, इसका मतलब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसको दिए हैं, एनोड को दिए हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड अपनी तरफ लेके फिर इस तरफ भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आए हैं 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जब इस तरफ आते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते हैं, इन 4 हाइड्रोजन को, जिससे 4 हाइड्रोजन एटम उनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। जब 4 हाइड्रोजन एटम से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए हाइड्रोजन गैस के, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, बबल की शक्ल में यहाँ से निकल के फिर ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह हमें इसकी मुकम्मल जो है वो रिएक्शन को भी जाहिर कर सकते हैं। मुकम्मल रिएक्शन किस तरह होगा कि 2 मॉलिक्यूल बने थे किसके, हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने 4 मॉलिक्यूल लिए थे, हाँ जी 4 मॉलिक्यूल हमने पानी के लिए थे, जिसके साथ जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की उसमें से करंट गुजारा पानी में से, एसिड मिले पानी में से, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बने और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। हाँ जी, अगर 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे तो ऐसे कह लें, चलो 2 मॉलिक्यूल इसके, तो फिर क्या बनता है, यहाँ पर भी हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पे 4 है ना, हाँ जी। तो इसको अगर बैलेंस करें तो फिर बिल्कुल सही बात है, बैलेंस करें तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का बनता है। तो ये एक मुकम्मल रिएक्शन इस तरह होता है, मुकम्मल रिएक्शन, ठीक है। तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आई, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि पानी को हमने बिजली की मदद से तोड़ दिया है उसके एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, किसकी मदद से तोड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, पानी की मदद से तोड़ा है। किस में तोड़ा है, यानी पानी में से जैसे हमने करंट गुजारा है तो वो अपने एलिमेंट हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो गया। लेकिन थोड़ी सी हेल्प हमें, क्योंकि ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आयंस कम बनते हैं, तो हमने आयंस की मिकदार को बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा एसिड मिला दिया है इसमें, ठीक है ना। जब एसिड मिले पानी में से, हमने बैटरी की मदद से करंट गुजारा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हासिल होगा, जिसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हासिल करने का मतलब ये है कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई है, इनका बनना यही जाहिर कर रहा है कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।